ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो हिंदी के हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हिंदी का 7 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हवा और सूरज। ये एक कविता है। इसमें हवा और सूरज के बीच में बहस छिड़ जाती है। क्यों छिड़ जाती है? सूरज ये कहता है कि मैं बलवान हूँ, यानी मैं शक्तिशाली हूँ, और हवा कहती है कि सूरज तेरे से ज्यादा मैं शक्तिशाली हूँ। हवा में ज्यादा घमंड भरा हुआ होता है। वह लाख कोशिशों के बावजूद भी पथिक यानी राहगीर के वह स्तर नहीं उतरवा पाती है। सूरज इस बहस में जीत जाता है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और वास्तव में सूरज ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि अपनी प्रचंड गर्मी के कारण, अपनी तेज गर्मी के कारण व्यक्ति के स्तर उतरवा देता है। इसलिए इस कविता में कौन बलवान माना गया है, हवा या सूरज? सूरज माना गया है। तो देखो कविता पढ़ते हैं हम। एक बार छिड़ गई बहस ये है, हवा और सूरज में कौन अधिक बलवान या शक्तिशाली है उन दोनों में। एक बार क्या होता है, हवा और सूरज में बहस छिड़ जाती है। दोनों में ये बहस छिड़ती है कि हम दोनों में से बलवान यानी शक्तिशाली कौन है, हवा है या सूरज है। बहुत देर तक हुई बहस, हो न सका कुछ निर्णय। यानी हवा और सूरज में बहुत देर तक बहस होती रही, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। ये कठिन शब्द है, निर्णय। निर्णय निर्णय का अर्थ होता है फैसला। फैसला यानी दोनों में बहस छिड़ जाती है और हो न सका कुछ निर्णय, यानी बहुत देर तक दोनों में बहस छिड़ जाती है, लेकिन कुछ भी निर्णय यानी फैसला नहीं होता है। दोनों ने आपस में मिल किया अंत में निश्चय। फिर लास्ट में अंत में दोनों ने आपस में मिलकर क्या किया? फैसला किया। क्या निश्चय किया? चलते राही के कपड़े जो सहज उतरवा लेगा। यानी दोनों में ये अंत में फैसला हुआ कि जो चलते हुए रास्ते चलते हुए राही के जो कपड़े उतरवा लेगा वो ही दोनों में बलवान शक्तिशाली माना जाएगा। हम दोनों में वही अधिक सबसे बलवान रहेगा। यानी हवा और सूरज में कुछ देर बाद अंत में निश्चय होता है कि रास्ते चलने वाले राहगीर के जो कपड़े उतरवाएगा वो क्या कहलाएगा? ज्यादा शक्तिशाली या बलवान कहलाएगा। फिर क्या था? पवन चली सनसन। पवन का अर्थ होता है हवा। पवन का क्या अर्थ होता है बच्चों? हवा। तो पवन का अर्थ क्या होता है? हवा। फिर चली पवन। फिर क्या था? पवन चली सनसन। सनसन का मतलब होता है बहुत तेज। सनसन का अर्थ क्या होता है? बहुत तेज। सनसन सनसन यानी बहुत तेज। सनसन का अर्थ होता है बहुत तेज, और पवन का अर्थ होता है हवा। तो फिर क्या होता है? हवा चलती है बहुत तेज। थी पहले उसकी बारी। पहले किसकी बारी आई? हवा की आई या सूरज की? पहले हवा की बारी आई और वो बहुत तेज चलती है। वस्त्र उड़ाकर ले जाने में शक्तिशाली लगा देती है। यानी व्यक्ति के वस्त्रों को उड़ा देने में हवा पूरी शक्ति लगा देती है, पूरी ताकत लगा देती है। लेकिन ज्यों ज्यों वेग पवन का, लेकिन ज्यों ज्यों पवन यानी हवा की गति बढ़ती गई, पल पल बढ़ता जाता पवन का, यानी लेकिन ज्यों ज्यों पवन का वेग बढ़ता गया, पल पल बढ़ता जाता, यानी ज्यों ज्यों पवन की गति बढ़ती गई त्यों त्यों पथिक वस्त्र अपने कसता लपेटता रहा। जो ही हवा की तेज गति बढ़ती रही तो व्यक्ति क्या करता है? अपने कपड़ों को सब यानी कस करके लपेटता है, यानी अपने कपड़ों को टाइट पकड़ लेता है। थकी पवन जब सूरज ने, तो पवन में पथिक के राहगीर के कपड़े नहीं उतरवा पाई और पवन लास्ट में क्या हो गई? थक गई। थकी पवन जब सूरज ने गर्मी अपनी फैलाई। जब हवा थक गई फिर किसकी बारी आई बच्चों? सूरज की बारी आई। तो सूरज क्या करता है? गर्मी अपनी फैलाई, अपनी गर्मी फैलाता है। बढ़ती हुई प्रचंड धूप से सब दुनिया अकुलाई। प्रचंड, प्रचंड ये कठिन शब्द आया है, प्रचंड।
इसका अर्थ होता है तेज। प्रचंड का अर्थ होता है तेज। उसके बाद है अकुलाई। अकुलाई, अकुलाई का मतलब होता है बेचैन। इसमें यह बताया गया है कि थकी पवन जब सूरज ने गर्मी अपनी फैलाई, यानी हवा थी वो अपनी हार मान गई, फिर क्या होता है, सूरज अपनी गर्मी फैलाता है। बढ़ती हुई प्रचंड धूप से, यानी बहुत तेज धूप निकली, सब दुनिया अकुलाई, और पूरी दुनिया है वो अकुलाई यानी बेचैन। अकुलाई यानी बेचैन, पूरी दुनिया है वो बेचैन हो गई। तन हो गए पसीने से तन। तन का अर्थ होता है शरीर। ये कठिन शब्द आया है तन। तन का अर्थ होता है शरीर। तन का अर्थ क्या होता है बच्चों, शरीर। तो तन हो गए पसीने से तन, यानी बहुत सूर्य की बहुत तेज गर्मी होती है, तब क्या होता है, शरीर है वो पूरा क्या होता है, पसीने से भीग जाता है। तो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, पसीने से हमारे जो कपड़े हैं वो भीग जाते हैं, तर हो जाते हैं। घबरा गया पथिक, तब उसने अपने वस्त्र उतारे। और उस गर्मी, बहुत सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने पे मनुष्य था वो क्या हुआ, घबरा गया उस गर्मी से, और अपने वस्त्र क्या करता है, उतार के फेंक देता है। दूर फेंक उनका जा बैठा हुआ है छाया पा तरु की। तरु का अर्थ होता है पेड़। तरु का अर्थ होता है पेड़। यह कठिन शब्द आया तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़। तो फिर क्या होता है, मनुष्य बहुत तेज गर्मी लगने के कारण अपने वस्त्र को दूर फेंकता है और एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है। सोचा स्वयं जीत किसकी थी, यानी वो मनुष्य स्वयं सोच रहा है कि जीत किसकी थी, हवा या कि सूरज की। यानी मनुष्य पेड़ के नीचे बैठे हुए ये सोचता है कि, मतलब मनुष्य स्वयं सोच रहा है कि इसमें कविता में जीत किसकी हुई है, सूरज की हुई है या पवन की हुई है। तो अब आपने भी ये कविता पढ़ी है बच्चों, इसमें ये बताओ कि पथिक यानी राही के कपड़े हवा उतरवाती है या सूरज उतरवाता है। सूरज उतरवाता है, क्योंकि सूरज अपना तेज गर्मी फैलाता है जिससे मनुष्य के कपड़े हैं वो पसीने से तर हो जाते हैं और वो अपने कपड़ों को उतार फेंकता है। तो इस कविता में जीत किसकी हुई बच्चों, सूरज की हुई। सूरज शक्तिशाली माना गया है, बलवान माना गया है। और इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ की बहस न करके हमें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। तो आज ये कविता है आपकी, ये कंप्लीट हो गई है। आपको इसके शब्दार्थ पढ़ने भी हैं और फिर नोटबुक में भी करने हैं। धन्यवाद।